आज एक कमाल की बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से। आमतौर पर जब बड़ी ताकतें छोटे देशों पर दबाव डालती हैं तो वो झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने तस्वीर बदल दी। चाहे रूस से तेल खरीदना हो, पाकिस्तान को जवाब देना हो या फिर व्यापार में न्याय की बात, भारत ने अमेरिका तक के सामने झुकने से इनकार किया। और अब दिलचस्प बात यह है कि इजरायली मीडिया कह रहा है इजरायल भी भारत से सीख सकता है कि दबाव में कैसे डटकर खड़ा होना है। यही है हमारी आज की चर्चा। अब जरा अमेरिका की भूमिका देखें। दुनिया भर में वॉशिंगटन हमेशा चाहता है कि उसके साथी देश उसकी विदेश नीति के हिसाब से चले। फायदा भी है, रक्षा सहयोग, व्यापार, ताकतवर साझेदारी। लेकिन नुकसान ये कि देश की संप्रभुता कमजोर दिखने लगती है। भारत ने दिखाया कि अमेरिका से साझेदारी हो सकती है, पर राष्ट्रीय हित पर समझौता जरूरी नहीं। यही दुविधा इजरायल के सामने भी है। सुरक्षा के लिए अमेरिका चाहिए, पर हर दबाव मानना लंबे समय में कमजोरी साबित हो सकता है। और आज की बहुध्रुवीय दुनिया में यह संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। दबाव के बावजूद डटे रहने की मिसाल आज भारत है। अमेरिका समेत बड़ी ताकतों के दबाव में भी भारत ने साफ किया, संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या पाकिस्तान पर तीसरे पक्ष का दखल ठुकराना, भारत ने अपने हित पहले रखे। खास बात यह है कि भारत सबके साथ जुड़ता है, पर बराबरी के आधार पर। यही वजह है कि आज इजरायल और जापान जैसे देश भी भारत से सीख रहे हैं। सबक साफ है, राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने से लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होता है। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में भारत की कूटनीतिक मजबूती देखें तो कुछ बेहद साफ उदाहरण मिलते हैं। पहला, रूस से व्यापार। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सख्त पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि ये सीधे हमारी ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। दूसरा, जब पाकिस्तान पर तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने मध्यस्थ बनने की कोशिश की। भारत ने साफ कह दिया, कश्मीर और सीमा विवाद सिर्फ द्विपक्षीय मसले हैं। तीसरा, अमेरिका के नेतृत्व वाले मंचों में भारत चुनिंदा भागीदारी करता है, क्वाड में जुड़ता है, लेकिन जहां रणनीतिक स्वायत्तता पर असर हो वहां दूरी बनाए रखता है। नतीजा यह है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने छवि बनाई है, साझेदारी हा, पर झुकाव नहीं। यही वजह है कि आज इजरायल जैसे देश भारत को रोल मॉडल मान रहे हैं। भारत की विदेश नीति का एक दिलचस्प पहलू है राष्ट्रीय सम्मान को एक रणनीतिक ताकत में बदलना। दुनिया में ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था या सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी कि आप अपनी संप्रभुता और गरिमा कैसे बचाते हैं। भारत बार बार दिखा चुका है कि बाहरी दबाव न मानना जिद नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी है। जब कोई देश शुरू से ही साफ संदेश देता है, हम बराबरी से बात करेंगे, झुककर नहीं, तो बड़ी ताकतें भी अनुचित मांग करने से पहले 2 बार सोचती है। यही वजह है कि भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ सम्मान पर नहीं टिकी, बल्कि इसे एक ठोस संसाधन की तरह इस्तेमाल करती है। और यही मॉडल आज दुनिया के लोकतंत्रों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, आज अगर इजरायली मीडिया देखें तो वहां एक नई बहस चल रही है, भारत की तरह मजबूत कूटनीति अपनाने की। दलील सीधी है, संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान को अल्पकालिक दबाव से ऊपर रखना चाहिए। सालों से अमेरिका और यूरोप के दबाव में इजरायल ने कई बार गाजा और बस्तियों के मुद्दे पर रियायतें दी, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इनसे लंबी अवधि में उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हुई। यही वजह है कि अब वे भारत का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे कम शक्तिशाली होने के बावजूद भारत ने अमेरिका से रिश्ते भी बनाए और हितों पर समझौता भी नहीं किया। इजरायल के लिए सबक साफ है, सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग, पर सम्मान के मुद्दों पर कभी झुकना नहीं। क्योंकि बहुध्रुवीय दुनिया में जो देश बार बार झुकते हैं उनकी हैसियत गिरने लगती है। अब समस्या यह है कि भारत जैसा मॉडल अपनाना इजरायल के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इजरायल ने कई बार दबाव में आकर त्वरित रियायतें दी हैं। गाजा या फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के कहने पर नीतियां बदली। इससे अल्पकालिक अलगाव तो कम हुआ, लेकिन एक खतरनाक पैटर्न भी बना कि अगर दबाव बढ़ेगा तो इजरायल झुक जाएगा। यही कमजोरी बार बार इस्तेमाल होती है। इसके उलट भारत का रुख साफ रहा, बाहरी हस्तक्षेप नामंजूर,
इसी से सम्मान बढ़ा और दबाव कम हुआ। इजराइल के लिए असली चुनौती है संतुलन। अमेरिका का समर्थन सुरक्षा और तकनीक के लिए जरूरी है, पर हर बार उस पर निर्भर रहना स्वतंत्र निर्णय लेना कठिन बना देता है। असल में दृढ़ता सिर्फ ना कहने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति बनाने में है जो साझेदारी भी बचाए और संप्रभुता भी। यही सबक भारत से इजराइल को सीखना होगा। भारत की डिप्लोमेसी से जो सबसे बड़ा सबक निकलता है और जिस पर आज इजराइल में भी चर्चा हो रही है, वो है राष्ट्रीय सम्मान को एक रणनीतिक ताकत मानना। अक्सर ताकत का पैमाना जीडीपी, सेना या गठबंधन से मापा जाता है, लेकिन असली असर पड़ता है जब कोई देश दिखाता है कि उसकी संप्रभुता और गरिमा पर सौदा नहीं होगा। तब दुनिया समझ जाती है कि दबाव या धमकी से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्रों के लिए यह सबक और भी अहम है। जल्दी झुकना या माफी भर डिप्लोमेसी से मांगे और बढ़ती है, लेकिन जब सम्मान को आधार बनाया जाए तो बातचीत बराबरी पर होती है। लंबी अवधि में यही रुख सुरक्षा भी बढ़ाता है, लेवरेज भी देता है और देश को एक्सप्लोटेशन से बचाता है। इसी को भारतीय विश्लेषक कहते हैं स्ट्रेंथ थ्रू डिग्निटी, और यही रास्ता आज इजरायली मीडिया अपने नेताओं को सुझा रहा है। दोस्तों, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत की डिप्लोमेसी का असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। भारत ने दिखा दिया कि सुपर पावर से भरी दुनिया में भी कोई लोकतंत्र अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और सम्मान भी कमा सकता है। ये सबक जापान जैसे देशों के लिए भी अहम है, जहां लोग मानते हैं कि बार बार समझौते से संप्रभुता कमजोर होती है। वहीं भारत ने राष्ट्रीय सम्मान को बचाकर बाहरी सम्मान भी पाया और अंदरूनी आत्मविश्वास भी बढ़ाया। यही चर्चा अब इजराइल में भी चल रही है, और ये सबक एशिया, अफ्रीका, यहां तक कि यूरोप तक फैल सकता है। निचोड़ यह है कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया में राष्ट्रीय सम्मान ढाल भी है और मार्गदर्शक भी। त्वरित रियायतें बस थोड़ी राहत देती है, लेकिन सम्मान पर टिके रहना लंबी सुरक्षा और सच्चा लेवरेज देता है। भारत ने साबित किया है संप्रभुता बचाना अलग थलग पड़ना नहीं है, बल्कि विश्व मंच पर स्थायी सम्मान और विश्वसनीयता कमाना है। उम्मीद है आपको आज की चर्चा जानकारीपूर्ण और सोचने लायक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा लोग इस बहस से जुड़ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एनालिसिस आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद।